शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। लोकसभा में आज से होगी बजट पर चर्चा। लोकसभा में 20 घंटे होगी बजट पर चर्चा। विपक्षी नेता करेंगे बजट के खिलाफ प्रदर्शन। तो संसद में आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था। तो आज बजट पर चर्चा होगी और एक और विपक्षी दलों की तरफ से खेमा पूरा तैयार है और प्रदर्शन करने की रणनीति अपनी बना रहा है। इसके लिए 20 घंटे का समय दरअसल दिया गया है कि संसद के भीतर बजट को लेकर चर्चा की जाए। लेकिन ये चर्चा क्या हंगामेदार रहेगी या फिर शांतिपूर्ण तरीके से इस पर चर्चा संभव है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो वहीं पर INDIA के सभी सांसद बजट के खिलाफ सांसद जो है वो संसद के अंदर प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। उनका कहना यह है कि इस बजट में भेदभाव किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कल INDIA ब्लॉक की बैठक भी हुई थी। उसमें यह अहम फैसला लिया गया है कि भेदभावपूर्ण ये बजट रहा है। इसे लेकर के कल संसद में आवाज विपक्ष की गूंजती हुई नजर आनी चाहिए। तो देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 23 मिनट का बजट भाषण दिया था। बजट में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर भी केंद्र सरकार मेहरबान नजर आई। तो फिलहाल जिस तरीके से आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग की गई थी, तो इसमें IMG 2012 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए एक खास बजट जरूर जारी किया गया था। एक राज्य को जहां 15,000 करोड़ का बजट दिया गया, तो वहीं दूसरे राज्य को 21,000 करोड़ का बजट दिया गया था और ऐसे में दोनों राज्यों को साधने की कोशिश की गई थी। हालांकि विपक्ष की तरफ से यह भी कहना था कि क्योंकि इन दोनों दलों को जोड़े रखना एनडीए के लिए प्राथमिकता इस वक्त बनी हुई है कि ये दोनों दल कहीं छटक ना जाए, तो इनके लिए अलग से बजट में एक अलग से भूमिका निभाते हुए और इनकी भूमिका को समझते हुए इनके लिए फंड दिए गए हैं। लेकिन बाकी के राज्यों के लिए आखिर क्यों इस तरीके का सलूक किया गया? देखिए, आज से बजट पर चर्चा शुरू हो रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में 20 घंटे होगी बजट पर चर्चा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। जब आंध्र प्रदेश और बिहार का जिक्र बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया था, उस दौरान भी हमने देखा कि विपक्ष किस तरीके से पूरी तरह से गूंज उठा था और अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा था विपक्ष को चुप करवाने के लिए कि पहले बजट पेश हो जाने दीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे, तब आप अपनी आवाज जरूर उठाइएगा। लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश को पहले से ही काफी सारी उम्मीदें थी। और इसमें ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि देखिए, बजट तो पेश हो गया है, लेकिन सवाल यही कि आज आप विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति पहले से विपक्षी दल तैयार कर रहे हैं। कैसी उनकी रणनीति हो सकती है, कैसे वो अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, विपक्ष लगातार बजट पेश होने के बाद से ही अपना विरोध दर्ज करा रहा है। खुद राहुल गांधी ने लिखा कि इस बजट में किसी भी जनसामान्य के लिए कुछ भी नहीं है, केवल अपनी कुर्सी बचाने वाला बजट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये कट कॉपी पेस्ट बजट है, मतलब जो हमारा मैनिफेस्टो था उसी की तर्ज पे बजट लाया गया है। सरकार ने किसी को कोई विशेष राहत नहीं दी। तो तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। तो उन बातों को अगर आप देखिए तो विपक्ष ने इसका विरोध तो कल से ही शुरू कर दिया है और आज वो सदन में विरोध करते हुए दिखाई देगी। लेकिन आज 20 घंटे का आपसे समय निर्धारित है। चूंकि बजट में अलग अलग प्राविधान होते हैं, उन प्राविधानों पर चर्चा के लिए तो कुल मिलाकर अब ये चर्चा होना शुरू होगी, उसके बाद उन्हें पारित किया जाएगा। तो बजट पेश हो गया है, अब आज से चर्चा का दौर होगा। देखना होगा विपक्ष इस चर्चा में क्या भाग लेता है या फिर इस चर्चा को छोड़ के पिछले 10 सालों की तरह वॉकआउट करता नजर आता है। आज संसद में बजट को लेकर के चर्चा भी होगी। कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि आज संसद सत्र में बजट पर चर्चा जो है वो हंगामेदार रह सकती है। बीते दिन INDIA ब्लॉक की बैठक भी हुई थी। बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए? पीयूष, क्या आवाज मिल पा रही है? देखिए, INDIA ब्लॉक की बैठक के संदर्भ में मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है। बाकी संसद के संदर्भ में जो जानकारी है वो यही है कि आज बजट पर चर्चा होनी है और उस चर्चा में तमाम बातें जो हैं वो साझा होंगी। साथ ही साथ अब ये देखना है कि क्या इस चर्चा में विपक्ष आता है सामने, चर्चा में भाग लेता है या चर्चा में भाग नहीं लेता है। ठीक है।
और साथ ही साथ पीयूष, इस बात को हम भी समझना चाहेंगे कि जब एक और पहले ही कहा जा रहा है कि अब तो हमारे मैनिफेस्टो के तर्ज पर लाया गया है बजट, तो उन्हें तो खुश होना चाहिए कि जब आपने अपने मैनिफेस्टो में कई बातों का जिक्र किया था तो मैनिफेस्टो के अनुसार अगर आ गया है, चाहे कोई भी सरकार करे, तो फिर इससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की इसी बात को लेकर जब मैंने कल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पर राहुल गांधी को तो खुश होना चाहिए, उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन वो तो विरोध में ट्वीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें बताती हैं कि राहुल गांधी का चरित्र क्या है और कांग्रेस का चरित्र क्या है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का काम विरोध करना है और विरोध वो करेगी चूंकि विपक्ष में है। और इस विरोध में अब ये देखना है कि क्या जो एक राजनीतिक भूमिका होती है एलओपी की, उसका पालन होता है, नहीं होता है, क्या होता है सदन के भीतर। क्या पिछले 10 सालों की तरह ही विपक्ष इस बार भी वॉकआउट करता नजर आएगा या फिर बैठ के चर्चा में प्रतिभाग करता नजर आएगा? ठीक है पीयूष। चलिए, ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।